ओ श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम चौथा उपदेश कर रहे हैं, समाधि की परिभाषा बताते हुए कुंडली जागरण और उसका परिणाम, लय, संभवी, खिचड़ी, इन सब की चर्चा की जा रही थी। और उससे आगे हम नादानुसंधान का वर्णन देखेंगे, विभिन्न प्रकार के नाद और नाद श्रवण का परिणाम क्या होता है उसको हम देखेंगे। तो इसको हमने कल देख लिया था। नाद बिंदु कला के रूप में भगवान शिव को नमस्कार। समाधि की क्वालिटीज बताई, मृत्यु घन सुखोपायम, ब्रह्मानंद करम, राजयोग के नाम, समाधि की परिभाषाएं यहाँ पर बताई गई, राजयोग की महत्ता और गुरुमुख से निकले हुए वाक्यों की महत्ता भी एक रूप में यहाँ बताई गई है कि गुरुमुख से निकले वाक्य ज्ञान, मुक्ति, स्वरूप, स्थिति और सिद्धि के कारक होते हैं। तो यहाँ पर वो भी बताया, राजयोग भी बताया और गुरुमुख के वाक्यों की महत्ता भी बताई। फिर यहाँ पर गुरु वाक्य, फिर यहाँ पर गुरु की महत्ता बता दी, सदगुरु की दया, उसकी कृपा के बिना त्याग और ज्ञान दुर्लभ है, सहजावस्था भी दुर्लभ है। फिर यहाँ पर कुंडली की महत्ता बता दी, इन सबों के अभ्यास के द्वारा कुंडली के जागने पर प्राण जो है शून्य में चला जाता है। फिर कुंडली जागृत होने के बाद सहजावस्था की प्राप्ति हो जाती है, प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश करने से चित्त का शून्य हो जाना। ये सारी चर्चा हमने यहाँ पर देखी थी। अब आगे की चर्चा करेंगे। अथा नादानुसंधान, यहाँ पर सुषुम्ना, कुंडलिनी और आज्ञा चक्र से जो स्रावित सुधा है, अब यहाँ पर उसका नाम दे दिया सुधा, है ना। कहीं चांद्री दे दिया, कहीं अमृत स्राव दे दिया, कहीं पर सोमरस दे दिया, है ना, कहीं कहीं पर उसका नाम बिंदु दे दिया। ठीक है ना, यहाँ पर उसका नाम कहीं पर पीयूष नाम दे दिया, यहाँ पर सुधा दे दिया। चंद्र जन्म जन्म ने, ये तो इस प्रकार से उनको नमस्कार किया गया। अब आगे नाद के अनुसंधान की चर्चा करेंगे। नाद का अनुसंधान की भूमिका कहाँ से बनाई गई है, गीता को देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर 429 में भूमिका बना दी गई थी कि इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी वायु और वायु का स्वामी लय, और लय जो है नाद पर आश्रित है। तो इसका मतलब नाद अगर हो जाए तो लय हो जाए, लय अगर हो जाए तो वायु पर नियंत्रण हो जाए, वायु पर नियंत्रण हो जाए तो मन का नियंत्रण हो जाए, और मन का नियंत्रण है तो इंद्रियों का भी नियंत्रण हो जाए। तो 429 में भूमिका बना दी गई थी। और अब आगे जो है 65 में नाद अनुसंधान की चर्चा शुरू कर रहे हैं। आवाज मेरी आ रही सही से? जी गुरुजी। ओके। तो नाद अनुसंधान, असक्यत असक्य तत्व बोधानाम मूढ़ानाम अपि समत्वम प्रोक्तम गोरक्षनाथेन नादम नादोपासनम उच्यते। कि यहाँ पर अब तत्व ज्ञान को पाने में असमर्थ लोगों के लिए उपयुक्त गोरक्षनाथ के द्वारा कही गई नाद की उपासना, किसके द्वारा कही गई? नाद, गोरक्षनाथ जी के द्वारा। किसके लिए असमर्थ, तत्व ज्ञान को पाने में असमर्थ सामान्य लोगों के लिए नाद अनुसंधान बिल्कुल वही क्रम है जो महर्षि पतंजलि ने बताया। महर्षि पतंजलि ने शुरुआत में बात कह दी थी अभ्यास और वैराग्य, शुरुआत में तो कह दी थी पहले अध्याय में, पहले ही पाद में। फिर जिसको वो बात समझ में आ गई उसको आगे
जाने की आवश्यकता ही नहीं, वो अभ्यास और वैराग्य से अपना काम करना शुरू कर देगा। मैं शास्त्रों की शैली आपको बता रहा हूँ। फिर आगे चर्चा हुई तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग की। भाई जो अभ्यास वैराग्य जिनको समझ में ना आया हो तो तीन के माध्यम से प्राप्त कर लेंगे। फिर उसके बाद चर्चा हुई, है ना, उसके बाद जो अष्टांग योग है उसकी चर्चा हुई सामान्य साधकों के लिए। सेम यही क्रम जो है भगवत गीता में भी है। पहले ज्ञान योग की चर्चा होगी, सांख्य योग की, जिनको उसी से बात बन जाए तो बन जाए। फिर कर्म योग की चर्चा हुई, किसी की बात उससे ही बन सकती है। फिर ध्यान योग की चर्चा करी, नहीं बनी बात। फिर भक्ति योग की चर्चा करके शास्त्र को विराम दिया गया, वाणी को विराम दिया गया। तो ऐसे ही पहले महर्षि स्वात्माराम अलग अलग विधियां बता रहे हैं समाधि की स्थिति, राजयोग की स्थिति प्राप्त करने के लिए, है ना। ये तत्व ज्ञान को पाने में असमर्थ लोगों के लिए, जो इस महत्ता को नहीं समझ पाते हैं, तो फिर गोरक्षनाथ जी के द्वारा नाद की उपासना बताई गई है। तो इसलिए आप देखेंगे सामान्य जो जनमानस है उनके लिए संगीत की व्यवस्था करी गई है ना। साधु संत महात्मा संगीत में रुचि नहीं लेते, सामान्य जन लेते हैं। क्यों? क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं है। तो संगीत संगीत क्या है, एक माध्यम बन जाता है उस स्थिति को पैदा करने वाला, है ना। लेकिन समय लगता है, लेकिन रिजल्ट एक ही आता है, समय तो लगता ही है। तत्व ज्ञान से तो तुरंत काम हो जाता है, एक क्षण का काम है। जो संगीत के माध्यम से, साधना के माध्यम से जिसमें लंबा समय लगता है, वो तो काम तो एक ही सेकंड का है, सेकंड भी ज्यादा हो गया। लेकिन जब तत्व ज्ञान हो जाए, जब जागरूकता बोध हो जाए, तो काम तो तुरंत होना है। लेकिन जिसकी क्षमता इतनी नहीं है, सामर्थ्य इतना नहीं है, तो उसको फिर थोड़ा लंबा हाईवे से गुजर करके आना पड़ता है। तो तत्व ज्ञान को पाने में जो असमर्थ लोग हैं, असक्य तत्व बोधा नाम मूढ़ा नाम अभी समर्थ, मूढ़, है ना, मूढ़ लोगों के लिए भी बताया। मूढ़ जो अशक्य है तत्वबोध को पाने में, उनके लिए गोरक्षनाथ जी के द्वारा नाद की उपासना का वर्णन किया गया। श्री आदिनाथेन सपाद कोटि लय प्रकारा कथिता जयंती नादनुसंधानम एकमेव मन्यामहे मुख्यतमम लयानाम। श्री आदिनाथ के द्वारा कहे गए नाद उपासना कही गई है गोरक्षनाथ जी के द्वारा। आदिनाथ के द्वारा कहे गए लय के 1.25 करोड़ प्रकार आदिनाथ ने बताए, 1.25 करोड़ प्रकार। उनमें से एक नादानुसंधान को ही हम मुख्यतम मानते हैं, क्योंकि गोरक्षनाथ जी ने चुन लिया नाद को, तो यहाँ पर भी नाद को ही मुख्यतम मानते हैं। ठीक है। अब आगे जो है नाद अनुसंधान के बारे में चर्चा करेंगे आगे। सपाद कोटि लय प्रकारा, किसके लिए प्रयोग हुआ ये सपाद कोटि लय प्रकारा? ये प्रयोग हुआ नाद, ये लय के लिए, लय के 1.25 करोड़ प्रकार। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर कहीं पर भी कोटि करोड़ आधा, यानी कि 1.25 करोड़ सपाद कथिता जयंती नाद अनुसंधान को उसमें क्या माना गया। उता संधाय संभवी शृणुयाद शृणुयाद दक्षिणे करणे नादम अंतम अंतस्थम एकधि। नादम अंतस्थम एकधि की, यानी कि मुक्तासन में बैठ करके, मुक्तासन कौन से आसन का नाम था? VMG, सिद्धासन गुरुजी। मुक्त सिद्धासन का नाम मुक्तासन भी था। तो सिद्धासन में बैठ करके सामूहिक मुद्रा अपना करके साधक एकाग्रचित से अपने दाहिने कान से शरीर अंतर्गत ध्वनि को सुनने का प्रयास करे, दाहिने कान से। इंपॉर्टेंट है ये। 467, है ना। दाहिना कान बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी संवेदनशीलता, हमारा जो दाहिना हिस्सा है ना, वो वास्तव में संवेदनशील बहुत ज्यादा है ना? संवेदनशीलता मतलब कोई भी चीज कैच करनी हो, समझनी हो, तो दाहिना हिस्सा। यूं तो सेंसिटिव जिसको बोलेंगे ना, कमजोरी के लेवल पर, तो बायां हिस्सा है ना। सेंसिटिव इन्फ्लुएंस जिसको आसानी से किया जा सकता है, वो बायां हिस्सा है। लेकिन जिसको हम कहेंगे शोक साधना के दृष्टिकोण से दाहिना हिस्सा। तो जो ज्यादा मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो उनका देखो डिस्टर्ब रहते हैं खतरनाक तरीके से, जो दाहिने कान से मोबाइल सुनते हैं। अब फिर क्या बाएं से सुनना चाहिए? बाएं से तो और बेड़ा गर्क हो जाएगा। दोनों में से किसी से भी नहीं सुनना चाहिए, यानी कि कान के पास में मोबाइल होना ही नहीं चाहिए। मोबाइल में तो लिखा ही हुआ है, वो अबाउट फोन में जाकर के देखेंगे ना, अबाउट फोन, सब अपने अपने मोबाइल में चेक करना, वहां लिखा हुआ है
कान छोड़ो, कान ही नहीं, हाथों से भी कितनी दूरी पर होना चाहिए मोबाइल। अब बोलेंगे हाथों से दूरी लिख भी रखी है, और फिर इतनी छोटी मशीन बनाई है ये कि हाथ के बिना तो फिर यूज कैसे करेंगे उसको। ठीक है ना। तो लेकिन लिखा तो हुआ है, अब आउट फोन में जाकर के देखेंगे, शरीर से इतनी दूरी पर रखना है मोबाइल को। तो कान तो बहुत सेंसिटिव हो गया, सिर, गले से ऊपर वाला सारा हिस्सा सेंसिटिव है। तो आंतरिक ध्वनि सुनाई नहीं पड़ेगी। फिर हमेशा ऐसा लगता रहता है जैसे मोबाइल बज रहा है, मोबाइल बज रहा है ना। जो जंघाओं के पास में मोबाइल रखते हैं, तो उनको हमेशा वाइब्रेशन होती रहती है कि मोबाइल तो नहीं आ रहा, निकाल के देखते हैं। क्यों? वो वाइब्रेशन, उसकी रेडिएशन जो है, उसने हमारी भीतर की एनर्जी को इन्फ्लुएंस कर दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है। अब बार बार वो सेंसिटिविटी होती रहती है, तो माइंड को मैसेज मिलता रहता है कि फोन आ रखा है, कॉल आ रखी है, जबकि आया नहीं होता। तो दाहिने कान की महत्ता यहाँ पर बता रहे हैं, शरीर अंतर्गत ध्वनि को सुनने का प्रयास दाहिने कान से करना चाहिए। सुनम उट्नयन युगल घ्राण मुखानाम निरोधन कार्यम शुद्ध सुषुम्ना सरणी स्फुटुम स्फुटुम मला श्रुते नादा। दोनों कान, दोनों आंख, दोनों नासिका विवर और मुख को बंद करने का प्रयास करें, और कुछ अभ्यास के बाद विशुद्ध सुषुम्ना मार्ग में स्पष्ट और पवित्र नाद सुनाई देता है। दोनों कानों को बंद कर ले, दोनों आंखें, है ना, नासिका विवर, मुख, तो इनको बंद करने का अभ्यास करें। तो कुछ अभ्यास के बाद ही सुषुम्ना के मार्ग में स्पष्ट और पवित्र नाद सुनाई देने लगता है। तो यहाँ पर यह बता दिया। 468, 468। फिर आगे है आरंभश्च घटश्चैव तथा परिचयोऽपि च निष्पत्ति सर्वयोगेषु स्यात् अवस्था चतुष्टयम्। अवस्था चतुष्टयम्, चार अवस्थाएं। कौन कौन सी? सभी योगों में, सर्व योगेशु, चार अवस्थाएं आती हैं, आरंभ, घट, परिचय और निष्पत्ति। सभी प्रकार के योगों में ये चार अवस्थाएं आती है। तो आरंभ अवस्था में क्या होता है, यहाँ पर बता रहे हैं। अथारंभ अवस्था, आरंभ अवस्था में ब्रह्म ग्रंथि के वेदन के फल स्वरूप आनंद का अनुभव होता है, और शरीर और अंत शरीर में शून्य संभूत असाधारण जन जन रूप अनाहत शब्द सुनाई पड़ता है। ब्रह्म ग्रंथि भवेद आनंदा शून्य संभव विचित्र कोण को देहे अनाहत सूर्यते ध्वनि। दिव्य देह से तेजस्वी, दिव्य दिव्य गंध होना चाहिए। दिव्य गंध गंधत्व रोगवान, संपूर्ण हृदय शून्य आरंभ योगवान भवेद। यानी कि आरंभ अवस्था में, आरंभ अवस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होने से आनंद का अनुभव होता है, और शरीर अर्थात अंतर शरीर में, है ना, देहे अनाहता श्रुत ध्वनि। यहाँ पर शरीर की बात करेगी, देह में ध्यान रखें, परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर देह शब्द प्रयोग किया गया है। या देह से शरीर नहीं समझना है, अंत शरीर समझना है। स्थूल शरीर ना समझ करके सूक्ष्म शरीर समझना है, अंतःकरण को समझना है यहाँ पर देह शब्द से। लेकिन परीक्षा में अगर आ जाए देह, तो देह ही आएगा। आंतरिक देह लिख दे तो उसका बड़प्पन, नहीं तो वो क्यों लिखेगा, उसको तो आपको फंसाना है। तो आंतरिक देह, अंतः शरीर, अंतःकरण, अंतः शरीर, ये शब्द वो यूज करेगा अगर यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा तो। अंतः शरीर में शून्य संभूत असाधारण विचित्र, यहाँ पर लिखते हैं विचित्र, असाधारण झन झन रूप देह अनाहत। इसका मतलब क्या होता है? अ, बताया था ना, अनाहत सूर्य ध्वनि, अनाहत सब सुनाई देने पड़ लगता है। फिर योगी क्या हो जाता है? दिव्य देहश्च। अब यहाँ पर जो देह है ये शरीर के लिए है। योगी दिव्य देह वाला, तेजस्वी, दिव्य गंध वाला, है ना, अरोगवान यानी कि अरोगी, संपूर्ण हृदय शून्य है। संपूर्ण हृदय में एक प्रसन्नता और शून्यचारी साधक हो जाता है। हृदय पूर्ण हो जाता है ना? हृदय यहाँ पर पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण हृदय शून्य है भवित। संपूर्ण हृदय का तात्पर्य है प्रसन्नता होना, हृदय का पूर्ण हो जाना, हृदय में पूर्णता का एहसास हो जाना। यानी कि हृदय में पूर्णता का एहसास होने से प्रसन्नता आती है।
हृदय में हमारे भीतर अधूरेपन का एहसास रहता है तो तनाव आता है, और पूर्णता का एहसास होता है तो खुशी आती है। कोई भी चीज हमें मिल जाती है तो हमें कुछ देर के लिए हमारे अचेतन मन में ये होता है कि हम पूर्ण हो गए, है ना। फिर कोई मेडल आ गया किसी का, कोई पुरस्कार मिल गया, जेआरएफ हो गया, तो कुछ देर के लिए पूर्णता का एहसास होता है, इसलिए अंदर से खुशी का भाव प्रकट हो जाता है। फिर कुछ देर बाद दोबारा से फिर वही लगता है अधूरापन, फिर किसी और चीज की आवश्यकता पड़ती है अपने आप को पूर्ण करने के लिए, फिर किसी और चीज की, ऐसे चलता रहता है काम। कुछ देर के लिए धोखा मिलता रहता है। तो यहाँ पर संपूर्ण हृदय प्रसन्न चेतस और शून्यचारी हो जाता है आरंभ अवस्था में। तो ये लाभ बताए यहाँ पर। ये ग्रंथि यहाँ पर ब्रह्म ग्रंथि के भेदन की बात करी गई है। ये सुषुम्ना है, मान के चलो। जब इसमें प्राण चलता है ना, भीतर एंटर करता है, तो एक जो है ना यहाँ पर ब्रह्म ग्रंथि होती है ब्रह्मरंध्र के मार्ग में। ये यहाँ पर ब्रह्मरंध्र का मार्ग है, यहाँ पर ब्रह्मरंध्र होना है। तो ये जितना भी मार्ग है यहाँ पर ब्रह्मरंध्र का मार्ग माना जाएगा, ब्रह्म मार्ग, सुषुम्ना। तो इस रास्ते में सबसे पहले ब्रह्म ग्रंथि आती है। तो ब्रह्म ग्रंथि का भेदन पहले होता है। तो ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होने से पहले आता है अनाहत चक्र इस रास्ते में, और वहीं पर होती है ब्रह्म ग्रंथि, है ना। फिर आता है विशुद्धि चक्र, जहाँ होती है विष्णु ग्रंथि। फिर होता है भ्रूमध्य चक्र, और जहां बार बार कहा गया है शिव का स्थान, शिव का स्थान, वहां होती है रुद्र ग्रंथि। ठीक है, ऐसा लिख दिया कि समझ में आ जाएगा। अनाहत चक्र ब्रह्म ग्रंथि, विशुद्धि चक्र विष्णु ग्रंथि, और भ्रूमध्य आज्ञा चक्र रुद्र ग्रंथि। तो इस प्रकार से ये ग्रंथियां यहाँ पर होती है। तो जैसे जैसे प्राण ऊपर की ओर चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, तो सारी ग्रंथियों को भेदन करता हुआ आगे बढ़ता है। जब वो तीनों ग्रंथियों का भेदन कर देता है कोई, है ना, यानी कि ये लेवल है, लेवल वन, है ना, ये लेवल वन क्रॉस कर दिया यहाँ पर, फिर लेवल टू हो गया, लेवल थ्री हो गया, लेवल वन पार कर दिया, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल। तो जब तीनों लेवल कोई पार कर देता है, यानी कि तीनों ग्रंथियों को जब कोई खोल देता है, तो इसको बहुत बड़ा पुरुषार्थ माना जाता है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ माना जाता है कि भाई ये बहुत महान काम कर दिया। उस योगी के चरणों में सारी दुनिया झुकती है आकर के, क्योंकि है इतनी सी बात कि वायु को यहां से यहां तक पहुंचाना है। वायु को ध्यान रखे, वायु को यहां से यहां पहुंचाना है, कोई बड़ा काम नहीं है। वायु कितनी हल्की है, और यहां से यहां पहुंचाना है। 2 फीट भी जगह नहीं है, 2-3 फीट भी नहीं है पूरा का पूरा, 3 फीट मैक्सिमम, 2-2.5 फीट की जगह है ये। यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने में ही जन्म जन्म लग जाते हैं इस वायु को, 2.5 फीट 2-2.5 फीट पहुंचाने में। तो ये है आरंभ अवस्था का महत्व। फिर उसके बाद आती है घटा अवस्था। इसको नोट कर लेना आप लोग अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। सीक्वेंस यहाँ आरंभ अवस्था में क्या क्या होता है पॉइंट वाइज लिख लेना इस। तो घटा अवस्था द्वितीयायाम घटी कृत्य वायुर्भवती मध्य का दृढ़ासनो भवेद योगी ज्ञानी देवम समस्तथा विष्णु ग्रंथो विष्णु ग्रंथे ततो भेदात ब्रह्मानंद सूचक अति शून्य निबर्धश्च भेरी शब्द तदा भवेद। दूसरी अवस्था में योगी के आसन में दृढ़ होने पर विष्णु ग्रंथि के भेदन से देवबद्ध वायु का सुषुम्ना में संचार होता है। तो क्या होता है, निबद्ध वायु का सुषुम्ना में संचार होता है, तब अति शून्य अर्थात कपाल कुहर में परमानंद का सूचक बेहरी और आगाध अन्य शब्द सुनाई देते हैं। तब योगी ज्ञानी तथा देवतुल्य हो जाता है। योगी को यही तो बनना था, ज्ञानी ही तो बनना था हठ योगी को, है ना। वो अवस्था आ रही है धीरे धीरे। अब एक बार ज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, तो फिर अब शरीर की साधना की आवश्यकता नहीं रहेगी, फिर मानसिक साधना यहाँ से शुरू हो जाएगी। ये ज्ञान ही होना चाहिए, तत्व ज्ञान जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद ज्ञान योग की साधना, यानी कि जिसको हम राजयोग बोल रहे हैं यहाँ पर, जिसको हम यहाँ पर समाधि कह रहे हैं, वो शुरू हो जाती है।
तो दूसरी अवस्था में योगी के आसन में दृढ़ होने के पश्चात विष्णु ग्रंथि के भेदन से निबद्ध वायु का शुक्र में संचार होता है, वो हो ही रहा होता है कंटिन्यू। तब अति शून्य अर्थात कपाल कुहर में, कहां पर, कपाल कुहर में परमानंद का सूचक, परमानंद का सूचक बताया इसको। विष्णु ग्रंथे ततो भेदात परमानंद सूचक अति शून्य विमर्दश्च भेरी शब्द तथा भवे। परमानंद का सूचक भेरी, परम आनंद का सूचक है भेरी। भेरी जो वाद्य यंत्र है, उसकी जो ध्वनि है, वो परमानंद की सूचक है। समझने वालों के लिए, किसी को जैसे हारमोनियम पसंद आता है, किसी को मृदंग पसंद आता है, बोले आनंद क्या है जीवन में, तुम्हारे सबसे बढ़िया गोल्डन टाइम क्या रहता है जब खुश रहे हो, बोले संगीत का समय। बोला कौन सा गाना फेवरेट है, बोला गाना नहीं, जब सारा रे गामा जब ये करते हैं ना, इसमें जो आनंद है ना दुनिया की किसी चीज में नहीं। गाने में भी आनंद नहीं है, सुर साधना में जितना आनंद है उतना आनंद किसी चीज में नहीं। तो उस दृष्टिकोण से यहाँ पर विशेषण बताया गया, परमानंद का सूचक एक विशेषण है भेरी के लिए। ये ऐसा ही है, वैसा नहीं है, ऐसा ही है, वैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर परमानंद का सूचक भेरी को एक विशेषण के रूप में बताया गया। वाचक नहीं है, सूचक है। वाचक नहीं है, सूचक है भेरी। और आघात जन्य शब्द सुनाई देते हैं, तब योगी जो है ज्ञानी और देव तुल्य हो जाता है। तो ये घटावस्था की चर्चा। अब परिचय अवस्था में क्या होता है। तृतीयायाम तो विज्ञेयो विहायो मर्दल ध्वनि ही महाशून्यम तदा याति सर्वसिद्धि समाश्रयम। तृतीय अवस्था में उस भ्रूमध्य, भ्रूमध्य आकाश में, कहां पर, भ्रूमध्य आकाश में ढोल की ध्वनि जैसा नाद सुनाई देता है। अब शिव जी तो है ही डमरू वाले, डमरू को थोड़ा बड़ा कर दो तो ढोल बन गया, है ना। तो भ्रूमध्य आकाश में शिव का जो स्थान है, वहां पर ढोल की ध्वनि जैसा नाद सुनाई पड़ता है। यहाँ पर ढोल शब्द प्रयोग कर दिया, किसी न किसी शास्त्र में इसको डमरू भी बोल दिया गया होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसी से मैच करता है। ढोल की ध्वनि जैसा शब्द सुनाई पड़ता है। यहाँ पर व्याख्याकार ने ढोल शब्द प्रयोग किया है, व्याख्याकार ने। तो यहाँ पर मर्दल ध्वनि, यहाँ पर तो मर्दल ध्वनि बोल दिया गया है। कहीं कहीं पर डमरू भी लिया जा सकता है इससे, ठीक है ना, ढोल भी लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ढोल मान करके चलेगी। तब प्राण और सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले महाशून्य में, जब प्राण जो है सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले महाशून्य में पहुंच जाता है, जहां से सारी सिद्धियां प्रकट होती हैं, उस अंतराकाश में प्राण जो है पहुंच जाता है। चितानंदम तदा जीतवा सहजानंदम संभव दोष दुख जरा व्याधि सुधा निद्रा विवर्जिता। इंपोर्टेंट है परिचय अवस्था, यहाँ पर 475 में सीक्वेंस है। दोष दुख जरा व्याधि सुधा निद्रा विवर्जिता। चित्त वृत्ति के आनंद अनुभव से ऊपर उठ करके, है ना? चितानंदम तदा जीतवा, चित्त की वृत्ति के आनंद, चित्त की वृत्ति का आनंद भी कहा गया, ध्यान रखे। अब फिर मैं इस बात को दोहराता हूँ, ये हठयोग का ग्रंथ है। यहाँ पर शब्द प्रयोग किए जाएंगे तो उसमें उलझना नहीं है। ज्ञान योग में जब भी शब्द प्रयोग किए जाएंगे, शब्दों में बड़ी सावधानी रखी जाएगी शब्द प्रयोग करते समय। ज्ञान की जब चर्चा होगी, ज्ञान की, शुद्ध ज्ञान की जब चर्चा होगी, तो शब्द चयन सोच समझ करके किया जाता है। गीता पढ़ना चाहिए उसके लिए तो। लेकिन हठयोग में आनंद शब्द प्रयोग कर दिया, जबकि ज्ञानी क्या करेगा, अच्छे से डिफरेंस करेगा। बोला भाई अगर इसको आनंद कह दिया तो फिर आनंद को क्या कहेंगे। अगर चित्त की वृत्तियों, चित्त के विचारों को अगर आनंद कह दिया, आनंद का अनुभव कह दिया, तो फिर असली आनंद को क्या नाम देंगे फिर, है ना। वहां तो एक एक शब्द को बड़ा अच्छे से सोच समझ कर प्रयोग किया जाता है। यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि शरीर आधारित साधना है। यहाँ पर आनंद से आपको लेना सुख, सामान्य सुख। तो चित्त वृत्ति के आनंद अनुभव, क्योंकि चित्त वृत्ति भी तो आनंद देती ही है ना। मन में कोई विचार आता है, अच्छा विचार आ गया, बुरा विचार आ गया, कोई भी आ गया, खुशी तो देता ही है कोई भी विचार। तो उससे ऊपर उठना है, चित्त वृत्ति के आनंद से ऊपर उठ करके, चित्तानंदम तथा जीतवा, उसको जीत करके सहजानंद संभव है, तब जाकर सहजानंद संभव है। चित्त आनंद को त्यागा जाएगा तब सहजानंद उपलब्ध होगा। सहज आनंद ही परमानंद का सूचक है, यानी कि समाधि की अवस्था है। तो उसके बाद दुख, जरा, व्याधि, स्वाद आदि से रहित सहजानंद की स्थिति प्राप्त होती है, जिसमें, जिस सहजानंद की स्थिति में, सहजानंद ही परमानंद की स्थिति है, यानी कि समाधि की स्थिति है। उस समय पर ना तो दुख है,
न जरा है, न व्याधि है, न सुधा है, न निद्रा है, वहां पर कुछ नहीं होता। सहजानंद की स्थिति में, सहजावस्था की स्थिति में, तो ये परिचय अवस्था में इसका चर्चा यहाँ पर करी गई। आगे है निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति अवस्था में कौन सी ग्रंथि का भेदन होगा? यहाँ पर ग्रंथि भेदन नहीं हुआ। पहले में क्या हो गया? ब्रह्म ग्रंथि। यहाँ पर क्या हो गया? विष्णु ग्रंथि। यहाँ पर ग्रंथि भेदन नहीं है। अब निष्पत्ति अवस्था में ग्रंथि भेदन होगा। पहले लिख दिया रुद्र ग्रंथि यदा भित्वा, रुद्र ग्रंथि यदा भित्वा स्वरपीठ गतो अनिल निष्पत्तो वैष्णव शब्द कोण क्वद वीणा कोणो भवित। निष्पत्ति अवस्था में जब वायु रुद्र ग्रंथि का भेदन करके आज्ञा चक्र स्थित शिव के स्थान में पहुंचता है, तब साधक को अच्छी तरह से मिलाए हुए स्वर वीणा का झंकार सब सुनाई पड़ता है। ढोल बजाने में जितनी सावधानी रखनी पड़ती है, उससे ज्यादा सावधानी वीणा बजाने में लगती है। यानी कि जैसे एक अच्छी तरह से सजाया हुआ हो सुर को, स्वर को, तब जाकर के वीणा बजती है, ऐसे ही नहीं बजती। तो ऐसे ही जैसे अच्छे प्रकार से मिलाए हुए स्वर, तो यहाँ पर इसी भी ऑप्शन में वीणा ना लिख करके वो लिख देगा अच्छी प्रकार से मिलाए हुए स्वर वाले वीणा का झंकृत शब्द सुनाई पड़ता है। एक ही भूतम कदाचितम राजयुक्त भीनादितम सृष्टि श्रृंगार करता सो योगीश्वर समो भवित। तब चित्त सर्वथा एकाग्र होकर समाधि संचक बन जाता है। अब उस निष्पत्ति अवस्था जब पहुंचती है, अब उस चित्त को चाहे तो तुम समाधि कह लो। जब ऐसी स्थिति आ जाती है ना, अब कह लो समाधि, भले कहा जा सकता है, उसकी संज्ञा हो जाती है समाधि। एक ही भूतम तथा तथा चित्तम राजयोगा विनादक अभिधानकम, उस स्थिति को हम समाधि कह सकते हैं। उस स्थिति को यहाँ पर राजयोग कहा गया है कि जब चित्त एकाग्र हो जाता है ना, उस स्थिति को भले राजयोग कह लो, यहाँ पर राजयोग कह दिया गया। हिंदी में उसको समाधि शब्द प्रयोग करा गया, संस्कृत में राजयोग है। अब जब चित्त एकाग्र हो जाता है तो उस स्थिति को राजयोग कहा जा सकता है, उसकी संज्ञा राजयोग बन जाती है। तब इस स्थिति में जब एकाग्र होता है चित्त, योगी जो होता है सृष्टि से भाग करता ईश्वर के समान होता है। एकाग्रता इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है। एकाग्रता अगर आ जाए, कंसंट्रेशन, ईश्वर के समान हो जाता है साधक। और क्या चीज असंभव है जिसमें एकाग्रता है? एकाग्रता रूपी महागुण, एकाग्रता रूपी महागुण, महान गुण जिसके भीतर है, वो साक्षात सृष्टि संहार करता ईश्वर के समान हो जाता है। और सोशल मीडिया सबसे ज्यादा हमला एकाग्रता के ऊपर ही करती है। छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल देते हैं, एकाग्रता। अब एकाग्रता से व्यक्ति जब ईश्वर के समान हो जाता है, तो एकाग्रता के अभाव में व्यक्ति राक्षस के समान भी तो हो जाता है। विपरीत भी तो सत्य होगा। हो ही जाता है, दिख ही रहा है समाज में। एकाग्रता ना हो तो व्यक्ति शैतान हो जाता है, ना माँ को जानता, ना बहन को पहचानता, जो क्रिया करनी हो कर देता है, ना बाप को, ना भाई को, ठीक है, ना मित्र को, ना रिश्ते नातों को। तो व्यक्ति एकाग्रता के अभाव में, जिसकी बहुत सारी इच्छाएं होती है, उस व्यक्ति से बच के रहना चाहिए। जिसके चित्त में बहुत सारी इच्छाएं हो, उससे बच के रहना चाहिए, बड़ा शैतान होता है। जो जितनी कम इच्छाओं वाला होता है ना, उस व्यक्ति पर भरोसा करना ठीक रहता है। क्योंकि जिसकी बहुत सारी इच्छाएं होगी, वो कुछ भी करके अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता होगा, पागलपन। जो सपनों की बातें करता हो, मुझे ये सपना पूरा करना, मुझे वो सपना पूरा करना, वो धीरे धीरे राक्षसी प्रवृत्ति, असुरी संपदाएं उसके भीतर प्रवेश कर जाती है। क्योंकि सपने तो तभी पूरे होंगे जाकर के, है ना? उद्देश्य मोक्ष की स्थिति तो एकाग्रता से ही मिलेगी। योगी सृष्टि संहार करता ईश्वर के समान हो जाता है। ये निष्पत्ति अवस्था के बारे में जितना बताया। अब यहां पर फिर कह रहे हैं, एक बार ये चर्चा सांभवी के बारे में भी करी थी, यह पुनः उसी तरह की चर्चा कर रहे हैं। अस्तु वा मास्तु वा, अस्तु वा मास्तु वा, 4:78, 78। अस्तु वा मास्तु वा मुक्तिर अत्रैव वा खंडितम सुखम। मुक्तिर, मुक्तिर अत्र एव अखंडितम सुखम, अखंडित। भाई अस्तु वा मास्तु वा मुक्ति, भाई मुक्ति हो या ना हो, लेकिन अखंडित सुख जरूर मिल जाएगा।
अखंडित सुख। लय उद्भवम इदम सौख्यम राजयोगाद वाप्यते। मोक्ष हो या ना हो, किंतु यहाँ पर लय से ही उत्पन्न एक अखंड सुख मिल जाता है। लय में ही इतना आनंद आ जाता है, मोक्ष मिले या ना मिले, लेकिन लय में ही इतना आनंद आ जाता है। लय से उत्पन्न जो सुख होता है वो अखंड होता है। अब आपको कभी कोई शब्दों का कभी याद करके देखो जीवन में। शब्द जितने याद रहते हैं ना, जितना सुख देते हैं, उससे अधिक सुख देती है ध्वनि। शब्द जितने सुख देते हैं ना, उससे ज्यादा सुख देते हैं ध्वनि। वैसे ही शब्द जितने चुभते हैं ना, उससे ज्यादा चुभती है उसकी ध्वनि, टोन। बोले मुझे तुम्हारे शब्दों से दिक्कत नहीं, तुम्हारी टोन से दिक्कत है। होता है ना। और भले कोई व्यक्ति खराब शब्द बोल दे, लेकिन उसकी लहजा बढ़िया हो, टोन बढ़िया हो, तो बड़ा अच्छा लगता है वो। शब्द से कोई दिक्कत नहीं, तेरा लहजा बड़ा अच्छा था, कोई बात नहीं, शब्द तेरे ऊपर नीचे हो गए, टंग स्लिप हो गई, लेकिन तेरा लहजा जो तरीका था बड़ा अच्छा था। है ना? तो ऐसे ही अच्छा शब्द खराब तरीके से बोल दिया जाए, तरीके के ऊपर लोग बोलो अच्छा तो बोल रहे तो ऐसा करा जैसे, है ना, तो जब जहर में शहद मिला करके दे रहा है, वैसा ही हो गया। तो ऐसे ही लय से उत्पन्न एक अखंड सुख प्राप्त होता है। लय, इस सुख की प्राप्ति राजयोग के द्वारा होती है। जिसका मतलब राज्य की स्थिति आ चुकी है, समाधि की स्थिति मिल चुकी है, तभी इसका अनुभव होता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। राजयोगम जानन्तः केवलम हठ कर्मिणः एतान अभ्यासिनो मध्ये प्रयास फल वर्जितान। राजयोग को नहीं जानते हुए जो केवल हठ क्रिया का अभ्यास करते हैं, उन योगाभ्यासियों के प्रयास को मैं फलहीन मानता हूं। क्योंकि जब हठाभ्यास करेंगे, कब क्या उनके भीतर परिवर्तन हो रहा है, मन में कैसी स्थिति आ रही है, कौन सा आनंद मिल रहा है, जब उनको यही नहीं पता होगा कि आनंद जो मिल रहा है उसकी क्या संज्ञा है, उसको राजयोग कहते हैं, और अब आनंद मिलने के बाद करना क्या है, तो फिर हठी अभ्यास करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। फिर तो व्यर्थ ही मेहनत हो रही है। जब उनको भीतर कोई परिणाम, जैसे कोई रोगी औषधि खाता रहे और उसको यही ना पता लगे आराम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो फिर तो औषधि खाने का कोई लाभ नहीं। जो व्यक्ति इतना मूड हो चुका है, उसको पता ही नहीं आराम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फिर तो औषधि खाने का फायदा ही क्या है। जब उसको आराम का पता नहीं है, तो इसका मतलब उसको रोग का भी नहीं पता था, रोग क्या है, तो फिर तो औषधि ना ही खाए तो ज्यादा अच्छा है। आराम का पता उसी को लगता है जिसको रोग का पता होता है। जिसको पीड़ा पता होती है उसी को आनंद का भी पता लगता है। तो राजयोग को नहीं जानते हुए जो केवल हठ क्रियाओं का अभ्यास करते हैं, उन योगाभ्यासियों के प्रयास को मैं असफल या फलहीन मानता हूं। प्रयास फल वर्जित, फल से वर्जित है उनके, फल नहीं है उनमें, उनके अभ्यासों से। तो ये यहाँ पर इस तरीके से बताया गया। अब आगे बताते हैं। सामान्य लोगों के लिए भ्रूमध्य का ध्यान उन्मनी अवस्था को शीघ्र प्राप्त कराता है ना। भूयान मम सम्मतम, मेरे मत में, वैसे स्वात्माराम कहते हैं कि सामान्य लोगों के लिए उन्मने वाप्त ये शीघ्रम भ्रूमध्यान मम सम्मतम, मेरी सम्मति से, मेरी समझ से ऐसा है ना। क्या है मेरी समझ से ऐसा, कि भ्रूमध्य में ध्यान लगाने से उन्मनी अवस्था जल्दी मिलती है। नाद वाद की अपेक्षा, बाकी सारी चीजों की अपेक्षा, पुनः वैसे स्वात्माराम पुनः पुराने तरीके की बात करते हैं, जो वह सामूहिक वाला तरीका बताया गया था। नादियों की चर्चा कर दी, फिर यहाँ पर दोबारा से कह रहे हैं भ्रूण मध्य का ध्यान मेरी सम्मति से, मेरी अगर बात समझी जाए, मम सम्मतम, तो मेरी सम्मति से तो उन्मनी अवस्था भ्रूण मध्य के ध्यान करने से जल्दी मिलती है। तब वह साधक सुखपूर्वक राजयोग को प्राप्त कर लेता है, ऐसा मेरा विचार है। अल्पचेतसा, अल्पकाल में ही जल्दी ही वो ऐसा प्राप्त कर लेता है शीघ्रता से, है ना। अल्पचेतसा, सुखोपाय अल्प चेतसा, कि वो जल्दी से राज्य की प्राप्ति कर लेता है, सामान्य व्यक्ति भ्रूमध्य का ध्यान अगर करे। नाद से उत्पन्न लय तत्क्षण ही आनंद को देने वाला होता है। फिर नाद की बात क्या है, सद्य प्रत्यसंधाई जायते नाद जो लय है। तो नाद से जो उत्पन्न लय है, उससे तुरंत आनंद की अनुभूति होती है, और भ्रूमध्य के ध्यान से उन्मनी अवस्था तुरंत मिलती है, तो राज्य की प्राप्ति हो जाती है ना। तो ब्रह्मोदय का ध्यान उन्मनी अवस्था की प्राप्ति कराने में सहायक है, जल्दी से उन्मनी अवस्था मिल जाती है, और नाद से उत्पन्न लय के द्वारा जल्दी से आनंद मिल जाता है। तो आनंद जल्दी से मिल जाता है, यानी कि चित्त का प्रसादन।
चित्त प्रसन्न जल्दी से हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो इस रूप में यहाँ पर बताया गया। आगे है, नादानुसंधान के द्वारा समाधि प्राप्त कर लेने वाले महान योगियों के हृदय में एक अनिर्वचनीय आनंद उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर समाधि कह रहे हैं किसके माध्यम से, ब्रह्मोदय का ध्यान करके सामावि के माध्यम से उन्मनी अवस्था मिलती है और फिर राजयोग मिल जाता है। ठीक है, दो बातें अलग अलग है यहाँ पर। ये अलग डायरेक्शन की बात बता रही है, ये अलग डायरेक्शन की बात बताई जा रही है। तो नाद से उत्पन्न जो लय है वो आनंद देने वाला है, और ब्रह्मोदय के ध्यान से जो उन्मनी अवस्था प्राप्त होती है वो राजयोग की प्राप्ति कराने वाली है जल्दी से, है ना। एक काम इससे जल्दी हो रहा है, एक दूसरा वाला आनंद देने वाला काम नाद से जल्दी हो रहा है। फिर उसके बाद नाद अनुसंधान के द्वारा जो समाधि प्राप्त करने वाले जो है ना, यहाँ पर जो बात कही थी इससे आगे की बात अगले श्लोक में कह रहे हैं। जब आनंद मिल जाता है, चित्त को आनंद की अनुभूति हो जाती है, तो राजयोग की अवस्था भी आई जाती है, लेकिन बाद में। तो नाद अनुसंधान के द्वारा समाधि प्राप्त कर लेने वाले महान योगियों के हृदय में एक अनिर्वचनीय आनंद उत्पन्न होता है। उस अनिर्वचनीय आनंद को एक श्री गुरुनाथ ही जानते हैं, उसको गुरु गोरक्षनाथ ही जानते हैं। क्योंकि नाद अनुसंधान की जो चर्चा है, महर्षि स्वात्माराम ने गुरु गोरक्षनाथ जी का नाम लेकर के शुरू करी थी। और महर्षि स्वात्माराम निश्चित रूप से भ्रूमध्य का ध्यान करते होंगे, इसलिए अपनी बात बता रहे कि भाई मेरे मत में तो ऐसा है। लेकिन हिंदी व्याख्या में इन्होंने नहीं लिखा है, लिखना चाहिए था मम सम्मतम, है ना। ये केवल धाम वालों ने इसको नहीं लिखा, यहाँ पर लिखना चाहिए था कि मेरे मत से, यहाँ पर तो लिख दिया वैसा मेरा विचार है, लेकिन सामान्य लोगों के लिए नहीं बताया। भ्रूमध्य का ध्यान उन्मनी अवस्था को शीघ्र ही प्राप्त कराता है और उससे राजयोग की पद को प्राप्त कर लेता है, ऐसा मेरा विचार है, क्योंकि ये ऐसा ही साधना करते होंगे। रही बात नाद योग की, तो नाद योग का वर्णन ही, नाद अनुसंधान का वर्णन ही स्वात्माराम ने गुरु गोरक्षनाथ जी के अनुसार किया था। कि भाई गुरु गोरक्षनाथ जी नाद को मानते हैं, नाद विपासना को महत्व देते हैं। तो नाद यहाँ पर वही बता रहे हैं कि भाई इसे जो मिलता है ना, अनवरचनीय आनंद तो मिलता है, लेकिन वो कैसा है उसको गुरु गोरक्षनाथ ही जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने साधना करी है। मैंने तो यहाँ पर उनका डिस्क्रिप्शन लिख दिया है कि वो कहते हैं तो बढ़िया ठीक ही कहते होंगे, तो उसकी बात को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। शायद स्वात्माराम स्वामी ने इसकी साधना ना करी हो, उन्होंने सामूहिक मुद्रा की साधना करी होगी, इसलिए उसको कह रहे थे कि भैया ऐसा मेरा विचार है। क्रेडिट देना नहीं भूलते, देखो, श्रेय देना नहीं भूलते। जहां से जो बात आई है उसको भी लिख देते हैं, और विश्वास देखो इतना है, अपनी बात भी लिख दी। ये होता है वास्तव में, जो किसी का कल्याण चाहता है ना वो ऐसा ही करता है ना। अपनी बात, अपना अनुभव भी लिख दिया, क्योंकि उद्देश्य मानव कल्याण है। उद्देश्य ये नहीं है कि मेरा नाम हो कि किसका नाम हो, उद्देश्य मानव कल्याण। अपनी बात भी लिख दी, अपना अनुभव भी लिखा, और भरोसा देखो गुरु गोरक्षनाथ जी के ऊपर, जो उनके अनुभव है उसको भी लिखा, दोनों को लिखा। और ये भी लिख दिया कि ऐसा गुरु गोरक्षनाथ जी ही कहते हैं, ये वही जानते होंगे। अद्भुत लोग हैं। जानाति तम श्री गुरुनाथ एक। आगे, कर्णोपिधाय हस्ताभ्याम यम शनोति ध्वनि मुनि तत्र चित्तम स्थिर कुर्यात यावत स्थिर पदम ब्रजित। दोनों हाथों से दोनों कानों को बंद करके कर देने पर जिस ध्वनि को साधक सुनता है, उसमें चित्त को तब तक स्थिर रखना चाहिए, करना चाहिए, जब तक कि पूर्ण स्थिरता की प्राप्ति ना कर ले। दोनों हाथों से दोनों कानों को बंद कर लेने के बाद जो ध्वनि सुनाई पड़ती है, उसको तब तक सुनते रहना चाहिए, तब तक सुनते रहना चाहिए, तब तक कि चित्त को तब तक स्थिर कर देना चाहिए जब तक कि पूर्ण स्थिरता ना मिल जाए। यानी कि अब कोई मूवमेंट करने की इच्छा ना हो, हाथ पैर हिलाने की भी इच्छा ना हो, आंखें खोलने की इच्छा ना हो, कुछ करने की इच्छा ना हो, तब तक उसको सुनते ही जाना चाहिए। अभ्यास से मानो नादोयम, इंपॉर्टेंट है ये, कब तक, जब तक स्थिरता ना मिल जाए। वायम आवृणुते ध्वनि पक्षाद विपेक्ष, पक्षाद विपेक्षमखिलम जित्वा योगी सुखी भवेत। इस नाद का अभ्यास करने से बारी ध्वनि लुप्त हो जाती है, और 15 दिनों के अंदर पक्षाद विपक्ष से अंदर ही साधक से प्रकार के विक्षेपों, विक्षेपम अखिलम, यानी कि अखिल विक्षेप, यानी कि सभी प्रकार के विक्षेप बाधाएं को जीत करके वो सुखी हो जाता है। जब एक बार स्थिरता आ गई, स्थिरता है समाधान, स्थिरता है समाधि, स्थिरता है राजयोग, स्थिरता स्टेबिलिटी, ये बहुत कीमती चीज है स्टेबिलिटी। आराम से बैठ पाना बहुत कीमती चीज है। किसके लिए साधना, कितनी लंबी साधना करनी पड़ती है आराम से बैठने के लिए, स्थिरता। तो 15 दिनों के अंदर ही
साधक प्रकार के विक्षेपों को जीत करके सुखी हो जाता है। ये बात यहाँ पर कही। विक्षेप, बाधाएं, व्याधि, त्यान, संशय, सुना होगा ना योग सूत्र में। प्रमाद, आलस्य, वृत्ति, भ्रांति, दर्शन, अलग भूमिकत्व, नवस्थितत्व, चित्त विक्षेपास्ते अंतराय, दुख और मनस्य अंग में जब तो श्वास प्रश्वास विक्षेप सब हुआ। ठीक है। विक्षेप, विक्षेप मतलब होती बाधाएं। तो जब एक बार नाद का अभ्यास करने से बाहरी ध्वनि लुप्त हो जाती है, बाहरी ध्वनियां लुप्त हो जाती है, और 15 दिन के अंदर ही फिर साधक सभी प्रकार की बाधाओं को जीत करके सुखी हो जाता है। 15 दिन, 15 डेज। तो ये नादा अनुसंधान की यहाँ पर महत्ता बता रहे हैं। फिर आगे है, श्रुतीय प्रथम अभ्यासे नादो नाना विधो महान ततो अभ्यासे वर्धमाने श्रुतीय सूक्ष्म सूक्ष्म कहा। अभ्यास के प्रथम चरण में विविध प्रकार के गंभीर नाद सुनाई देते हैं। अभ्यास के पहले चरण में विभिन्न प्रकार के गंभीर नाद, बाद में अभ्यास बढ़ने पर सूक्ष्म से सूक्ष्म तर होते चले जाते। ये क्रम बताया। अब आगे है, पहले बता दिया कि भाई पहले जो है गंभीर नाद सुनाई पड़ते हैं, बाद में सूक्ष्म सुनाई पड़ते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म तर। अब सबसे पहले किस तरह के सुनाई पड़ते हैं यहाँ पर। अब देखो, पहले हम यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं घटावस्था, परिचयावस्था, निष्पत्ति आदि में, आरंभ अवस्था आदि में, कि भाई वहां पर क्या क्या आवाज सुनाई पड़ती है। यहाँ पर भरीक बेरी, है ना, यहाँ पर ढोल मर्दल, और यहाँ पर जो है वीणा आदि, इसमें चर्चा कर चुके हैं। जो पूछेगा ना पहली अवस्था में कौन सी ध्वनि सुनाई पड़ती है, दूसरी में कौन सी, तीसरी में कौन सी, तो इस अनुसार उत्तर बनेगा आपका। 4 अवस्थाओं के अगर पूछेगा तो यहाँ पर इस तरह से उत्तर बनेगा इनके अनुसार। अब यहाँ पर अलग तरीके से बता रहे हैं कि शुरुआत में कैसे नाद सुनाई पड़ेंगे, यहाँ पर थोड़ा डिटेल से बता रहे हैं नाद अनुसंधान के बारे में, और वहां पर अवस्थाओं के बारे में अलग से क्वेश्चन बनेगा, और यहाँ पर क्वेश्चन अलग तरीके से बनेगा। आगे है, पहले, सबसे पहले आदो जलधि जीमूत भेरी जर्जर संभवा। आदो जलधि जीमूत भेरी जर्जर संभवा, आदो। फिर मध्य मर्द सकोथा, घंटा, घंटा का घंटका हलजास था। फिर अंत में आदि में ये, मध्य में ये, और अंत में ये। अंते तो किंकिणी वंश वीणा भ्रमरी भ्रमर निस्वना इति नाना विधा नादा श्रूयन्ते देह मध्यगा। कहा सुनाई पड़ते हैं, देह के मध्य में। और देह क्या है यहाँ पर, आंतरिक देह। ठीक है। सबसे पहले समुद्र, मेघ, भेरी, जर्जर नाद के समान, मध्य में ढोल, शंख, मर्द सखोत तथा, शंख, सखोत तथा नहीं होगा, शंखो होगा ये। ठीक है। तो घड़ियाल से उत्पन्न नाद के समान, और अंत में किंकिणी, वंशी, वीणा, भ्रमर गुंजर के समान ध्वनिया, ये सारी सुनाई पड़ती। तो पहले, दूसरे और अंतिम स्थिति में यहाँ पर इस प्रकार से बता दिया गया, है ना। तो ये अलग तरीके से आएगी, और अवस्थाओं के बारे में जब पूछा जाएगा तो वहां ध्वनिया अलग प्रकार से। तो इस प्रकार से महती श्रोणयामापी, यानी कि भेग भेरी आदि के समान सुनाई देने वाले गंभीर ध्वनि में भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर नाद पर ही मन को लगाना चाहिए। अगर यहाँ पर मेघ भेरी झरझर आदि के नाद सुनाई पड़ रहे हैं, तो उसमें फिर भी साधक को क्या करना चाहिए, उनमें से भी जो सूक्ष्म आवाज लगे उसमें मन को लगाना है। फिर मध्य में ढोल, शंख, घंटा, घड़ियाल आदि की आवाज सुनाई पड़ेगी, उसमें जो सूक्ष्म लगे उसमें ध्यान लगाना है, स्थूल को छोड़ देना है। फिर अंत में किंकिणी, वेणु, वीणा, भ्रमर आदि, फिर इनकी आवाज सुनाई पड़ेगी, इनमें से भी जो सूक्ष्म लगे उस पर ध्यान लगाना। तो ऐसा करेंगे तो घनम उत्सर्जय व सूक्ष्म, सूक्ष्म उत्सर्जय व घने, 488 क्या है, घनम उत्सर्जय व सूक्ष्म, सूक्ष्म उत्सर्जय व घने।
नवमाणमपि क्षिप्तम मनोनान्यत्र चालीय। गंभीर ध्वनि को छोड़ करके सूक्ष्म में, सूक्ष्म ध्वनि को छोड़कर गंभीर ध्वनि में विरमण करने वाले चंचल मन को दूसरी ओर न जाने देना चाहिए। भाई अगर गंभीर ध्वनि है, यानी कि ज्यादा तेज साउंड है, तो सूक्ष्म ध्वनि पर ध्यान लगा ले, सूक्ष्म ध्वनि पर रुचि ना बने तो गंभीर ध्वनि पर, लेकिन इससे बाहर निकलने ना दे मन को, है ना। मन ध्वनि पर ही रहे, इसे बाहर नहीं जाने देना चाहिए। 488, है ना। मकरंदम पिबन यत्र कुत्रापि वा नादे लगति प्रथमं मनः तत्रैव स्तुति भूया तेन सार्धम विलीयते। जिस किसी भी नाद में सर्वप्रथम मन लग जाए, उसमें सुस्थिर होकर के उसके साथ एक हो जाता है, वह साधक उसके साथ एक हो जाता है। तो यहां पर कह दिया कि भाई मेरी में एक आदि में समान गंभीर ध्वनि में भी सूक्ष्म सूक्ष्मतर में मन को लगाना चाहिए। यहाँ पर तो ये बता दिया कि गंभीर ध्वनि में भी जो सूक्ष्म नाद सुनाई पड़े उसमें लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया कि जिस भी किसी में नाद में सर्वप्रथम मन लग जाए, उसमें ये सुस्थिर होकर के उसके साथ एक हो जाता है साधक। यहाँ पर किसी में भी ध्यान मन लग जाए, बस उसी में लगा देना चाहिए। और यहाँ पर सूक्ष्म की बात करेंगे, यहाँ पर कह रहे हैं किसी में भी लग जाए बस। उद्देश्य क्या है? चित्त नाद में लग जाए, मन नाद में लग जाए, बस उद्देश्य ये है। नाद चाहे कोई भी हो, किसी भी रूप, किसी भी प्रकार के नाद में लग जाए, बस लग जाए, दृढ़ता से लग जाए बस। यहाँ पर उद्देश्य ये है। वहां पर पहले कह दिया सूक्ष्म, गंभीर में भी जो सूक्ष्म ध्वनि सुनाई पड़े उसमें लगा देना चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं किसी में भी लग जाए वहां पर लगा देना चाहिए। मकरंदम पिमन भृंगो गंधम नापेक्षते यथा नादा सकता ततम चित्तम विषयान ही कांक्षते। जिस प्रकार मकरंद का पान करके भ्रमर उसमें गंध की अपेक्षा नहीं रखता, उसी प्रकार नाद में लीन चित्त बाह्य विषयों की अपेक्षा नहीं करता। इंपोर्टेंट है। 490। जैसे भमरा, भमरा जो होता है फूलों का रस पीने के लिए आता है, गंध सूंघने के लिए नहीं। गंध कैसी है फूल की या कैसी नहीं है भी कि नहीं है, उससे से कोई मतलब नहीं। उसको तो फूलों का रस लेना है तो रस लेकर निकल लेता है अपना वो। ऐसे ही नाद में जब चित्त लीन होता है, फिर वो बाहरी विषयों को नहीं देखता। बाहरी विषयों की तुलना किससे करी गई? गंध की, गंध से तुलना कर दी। तो ऐसे ही चित्त जब नाद में लीन हो जाता है तो बाहरी विषय नहीं देखता। ऐसे ही जैसे भंवरा जब फूलों का रस लेना चाहता है तो गंध नहीं देखता, ऐसे ही चित्त जब नाद में लीन हो जाता है तो बाहरी विषयों को नहीं देखता। तो यहाँ पर एक तुलना कर दी गई है। फिर आगे, विषय रूपी उद्यान में विचरण करने वाले इस चित्त रूपी मदोन्मत्त हाथी, चित्त की तुलना करी मदोन्मत्त हाथी से, मनोन्मत्त गजेंद्र से। विश्वोद्यान उच्चारण, विषय उद्यान में, विषय रूपी उद्यान में, यह बगीचा है, सारा संसार है बगीचा, ये तो है विषयों का बगीचा। यहाँ पर विषय ही विषय बिखरे पड़े हैं। तो विषय रूपी उद्यान में विचरण करने वाले इस चित्त रूपी मदोन्मत्त हाथी को वश में करने के लिए वह नाद रूपी अति तीक्ष्ण अंकुश, बहुत तीक्ष्ण अंकुश सर्वदा समर्थ है। इस मदोन्मत्त हाथी के लिए नाद रूपी अति तीक्ष्ण अंकुश, नाद रूपी अति तीक्ष्ण अंकुश सर्वदा सर्वथा समर्थ है। ये भी इंपॉर्टेंट है। 4 मान में ये नाद की महिमा बता रहे, बंधम तो नाद बंधे ने मन। 492, मन संत्यक्त चापलम प्रियाति सूत्राम स्थैर्यम छिन्न पक्ष खगो यथा। जिस प्रकार पंख विहीन पक्षी अनिवार्य रूप से स्थिरता को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार नाद रूपी बंधन से बंधा हुआ मन चंचलता को छोड़कर के स्थिरता को प्राप्त कर लेता है। ये 91 होना चाहिए। ये 90 है ना? हाँ, ये 91 होगा। ये 92 होगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर तो मदोन्मत्त हाथी के लिए अति तीक्ष्ण अंकुश बता दिया नाद को। और यहाँ पर जैसे पंख नहीं है जिस पक्षी के, जैसे वो स्थिर रहता है, यानी कि उड़ता नहीं है, है ना।
तो ऐसे ही जब नाद रूपी बंधन से मन को बांध दिया जाता है, तो मन भी जो है उड़ता नहीं है, यानी कि चंचलता को प्राप्त नहीं होता है। वो होता ही है। आप देखो, कभी भी आप किसी ऐसे म्यूजिक में गए हो, कहीं यहाँ पर कविता पाठ हो रहा हो, कहीं पर शास्त्रीय संगीत हो रहा हो, कितना ही जरूरी काम हो, लेकिन एक बार मन लग जाता है ना, लगता है 5 मिनट और 5 मिनट और कई बार तो लगता है कि नुकसान हो जाएगा भारी, बोले रुक जाओ कोई बात नहीं, हो जाएगा देख लेंगे। कई बार तो ऐसा चित्त बन जाता है संगीत में कि वहां से निकलने का उठने का ही मन नहीं होता। तो अगर ऐसी कोई चीज उपलब्ध है जो आपके चित्त को बांध रही है, तो बड़े भाग्यशाली हो। नहीं तो आसान नहीं, संसार में कोई ऐसी चीज हो जो हमारे चित्त को बांध सके, चंचलता को त्याग, हमारा मन चंचलता को त्याग दे। अगर ऐसी कोई चीज है तो बड़े भाग्यशाली है। तो चंचलता को छोड़ करके स्थिरता को प्राप्त हो जाता है चित्त। साधना का वही तो समय है जब चित्त की चंचलता रुक जाए। सर्व चिंता परित्यज्य सावधानेन चेतसा नाद एवानुसंधेयो योग साम्राज्य इच्छता। योग साम्राज्य की इच्छा रखने वाले साधक को सभी चिंताओं को छोड़ करके एकाग्र मन से एकाग्र मात्र नाद के अनुसंधान का अभ्यास करना चाहिए। जिनको योग साम्राज्य की इच्छा है कि योग ही योग हो जीवन में हर तरफ, तो योग साम्राज्य की इच्छा रखने वाले साधक को फिर क्या करना पड़ेगा भाई, सारी चिंताओं को छोड़ना पड़ेगा, योग साम्राज्य तभी मिलेगा। ये पेमेंट है। और पेमेंट भी ऐसे नहीं मांग रहे कोई बढ़िया चीज मांग रहे हो, खराब चीज मांग रहा है योग, कि सारी चिंताओं को छोड़ दो, खराब चीज ही मांग रहा है। एकाग्र मन से एकमात्र नाद के अनुसंधान का अभ्यास करना चाहिए, तब जाकर साधक योग में स्थित होता है। फिर नाद के बाद क्या होगा, चित्त रूपी हरिण को पकड़ने के लिए नाद जाल स्वरूप है। चित्त रूपी हरिण को पकड़ने के लिए नाद एक जाल है। चित्त रूपी हरिण को मारने के लिए वही नाद एक व्याध भी है, शिकारी भी है। पकड़ना हो तो नाद जाल काम कर देगा, चित्त को अगर पकड़ना हो तो नाद ही जाल है, और चित्त को अगर मारना हो तो नाद ही व्याध है, यानी कि शिकारी भी नाद ही है। कोई भी काम कर लो, अगर कोई अपने चित्त को पकड़ना चाहता है तो जाल की तरह इस्तेमाल कर लो नाद को, और कोई अपने चित्त को मारना ही चाहता है तो शिकारी भी नाद ही है, नाद ही मारने में समर्थ है। कितनी बड़ी बात है। 494। साउंड का इतना बड़ा महत्व है, ध्वनि का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो ऐसे ही अगर नाद अच्छा हो तो चित्त एकाग्र हो जाता है, और नाद खराब हो तो चित्त में एकाग्र ना होकर के अनेकाग्र हो जाता है, बहुत सारी इच्छाएं, है ना। आपके चित्त में अनेक अनेक इच्छाएं हैं, उसको एक इच्छा पर लाना है तो नाद समर्थ है, यानी साउंड। और अगर आपके भीतर कोई भी इच्छा ना हो, आपके भीतर इच्छा बढ़ानी हो, तो भी नाद। मोबाइल की रिंगटोन, रील्स में जो ऑडियो, बैकग्राउंड में ऑडियो बजती है, जो लंबी लंबी वीडियो है वो, या जो बॉलीवुड के या हॉलीवुड के गाने होते हैं उनमें जो म्यूजिक है, उनमें जो साउंड है, वो सारी की सारी साउंड समर्थ है आपके भीतर एक विचार है तो अनेक बढ़ा दे, और भी बढ़ा दे। और शास्त्रीय संगीत में यह सामर्थ्य है कि आपके भीतर हजारों विचार आए हो और आप वहां पर बैठ जाए, एक विचार लेकर के जाओगे। दोनों में विपरीत है। वेस्टर्न म्यूजिक एक से अनेक की तरफ जाता है, शास्त्रीय संगीत अनेक से एक की तरफ आता है। तो ये साउंड की महत्ता, यहाँ पर नाद की महत्ता बताइए, कभी सुन करके जरूर देखना, बेमन से ही सही। तो ये नाद की महत्ता यहाँ पर बता रहे हैं। आगे है, अंतरंग से यमिनो वाजिन प्रघायते नादो नादोपास्तितो नित्यम अवधारिया ही योगिना। साधक के चित्त रूपी घोड़े के लिए, अब यहाँ पर घोड़े कह दिया, ये नादोपासना चार दीवारी के समान है, और इनका सीक्वेंस ही पूछ सकता है वो, है ना। जैसे यहाँ पर कह दिया मदोन्मत्त हाथी, फिर कह दिया पक्षी, उससे पहले भी आ गया था यहाँ पर, इससे पहले आ गया भंवरा, फिर आ गया हाथी, फिर आ गया पक्षी, अब आ गया घोड़ा, है ना। यहाँ हिरण आ गया, हिरण के बाद आ गया यहाँ पर घोड़ा। तो चित्रूपी घोड़े के लिए नाद उपासना चार दीवारी के समान है, इसलिए योगी को नित्य प्रति अभ्यास करना चाहिए। अब मन रूपी पारद के लिए फिर यहाँ कह दिया पारद, नाद रूपी गंधक के प्रभाव से चंचलता को छोड़ करके स्थिर हो जाता है। पारद को कौन नियंत्रण में करता है, गंधक।
तो चंचलता छोड़ देता पारद अपनी, और स्थिर हो जाता है, और वह निरालंब व्योम में विचरण करता है। तो चित मन को यहाँ पर पारद भी कह दिया। गंधक रसायन है, केमिकल है, जो पारद की चंचलता को हटा देता है, और पारद फिर कंट्रोल में आ जाता है। तो इस प्रकार से ये तुलना करी गई। अब आगे कह रहे हैं, छठा कह दिया, आगे सात, मन रूपी सर्प नाद के श्रवण से शीघ्र ही सब कुछ बोलकर एकाग्र हो जाता है, कहीं भी इधर उधर नहीं जाता। फिर आगे, लकड़ी से उत्पन्न अग्नि जैसे लकड़ी के साथ ही शांत हो जाती है, ऐसे ही नाद में लगा हुआ चित्त नाद के साथ लीन हो जाता है। आगे, चित्रूपी चित्रूपी हरिण जब घंटा आदि की ध्वनि द्वारा आकृष्ट हो, स्तब्ध हो जाता है, तब धनुर्धारी प्रवीण हो तो हरिण पर प्रहार करना सरल हो जाता है। यहाँ पर हरिण से कह दिया दोबारा से, ठीक है। और आगे, अनाहत शब्द में जो ध्वनि विद्यमान रहता है, उस ध्वनि के अंदर गे वस्तु है, उस गे वस्तु के अंदर मन के जाने पर वही मन विलीन हो जाता है, वही विष्णु का परम पद है। 400। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पर सबके समझने लायक, हठ प्रदीपी का नेट जेआरएफ के लिए तो आप पढ़ ही रहे हो, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जीवन में अपनाने लायक है। अनाहत शब्द में जो ध्वनि है, जो ध्वनि विद्यमान रहता है, उस ध्वनि के अंदर गे वस्तु है। क्या बताया, उपनिषद पढ़ते समय बताए थे ना, ओंकार से ही सारे वेद उपजे हैं। ओंकार, वेदों में मैं ओंकार हूं। क्यों? वो जो ध्वनि है ना ओंकार, उस ध्वनि के भीतर गे वस्तु विराजमान है, तस्य वाचक प्रणव। जो जानने योग्य वस्तु है ना, वो साउंड में ही विद्यमान है, जो जानने योग्य है। तो एक साउंड अगर रहेगी, है ना, तो वो जो है सारे शास्त्रों को पैदा कर सकती है, सारे शास्त्रों को। अब आप किसी गूंगे से कभी बात करके देखो, लंबी चौड़ी बात नहीं, गूंगे से कभी बात करके देखो, अगर वो साउंड अच्छे से क्रिएट कर देना, कोई शब्द ना बोले, बस आपको समझ में आ जाएगी। चाहे चाइना चले जाओ, चाहे पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान वाले तो हमारी भाषा जैसी है, यूरोप चले जाओ, अगर उसकी साउंड, अगर आप उसका टोन पकड़ सकते होते, भले उसका शब्द समझ में नहीं आते, लेकिन टोन अगर समझ में आती है तो आप पता लगा देंगे कि क्या कह रहा है टोन से। क्योंकि जो चीजें है ना, जैसे आप बोलोगे चाहिए खाना, खाना चाहिए, भूख लगी है, आप ये जो चाइना में, चाइनीज लैंग्वेज में कहो, चाहे रशियन लैंग्वेज में कहो, जो भूख लगने का जो इमोशन है ना, जो एक्सप्रेशन है, वो साउंड के जरिए निकलेगा, शब्द चाहे कोई भी हो। पक्षी है, साउंड के जरिए बता दो कि प्यास लगी है कि भूख लगी है, अगर कोई समझदार हो। तो शब्दों पर नहीं, साउंड पर आधारित ये सनातन संस्कृति है, क्योंकि साउंड में ही है वो वस्तु जो जानने योग्य है। उस गे वस्तु, है ना, मन की तो इच्छा है ही जाने, मन की तो इच्छा रहती है कि जाने, तो फिर अब इस साउंड में एक गे वस्तु विराजमान है, साउंड में, ध्वनि में, नाद में, उसी पर मन के जाने पर वही मन विलीन हो जाता है, मन उसी को जानने में लगा रहता है। मन अगर साउंड से अलग है, मन अगर नाद से अलग है, तो वो चीज जानेगा वो जो संसार में बिखरी हुई पड़ी है। ध्यान से सुने, मन अगर नाद से दूर है, तो वही चीज जानना चाहेगा जो संसार में बिखरी हुई पड़ी है। और मन अगर साउंड में लग जाए, नाद में लग जाए, तो साउंड में जो गे वस्तु है, फिर मन उसको जानना चाहेगा, और वहां पर साउंड में कौन सी विराजमान है वस्तु? परम पिता परमात्मा परब्रह्म साउंड में छुपे हुए हैं, ध्वनि में, एक ओंकार सतनाम। तो वहीं पर फिर मिल विलीन हो जाता है, क्योंकि मन का तो स्वभाव है जानना, बाकी सारी चीजों से हटा दिया जाएगा और मन को नाद में ही डुबो दिया जाएगा, तो फिर नाद में जो विराजमान गेय वस्तु है, मन उसी को जानने में लगा रहेगा, और वहीं पर विलीन हो जाएगा, वहीं पर नष्ट हो जाएगा। और यही स्थिति विष्णु का परम पद है, तद विष्णु परम पदम। इसलिए कहा, साहित्य संगीत और कला जिसके जीवन में नहीं है, वो पशु के समान है। जिसको साहित्य पसंद नहीं है, संगीत पसंद नहीं है, या कला, कोई भी एक चीज जिसको बिल्कुल एक भी चीज पसंद नहीं है, तो फिर वो मनुष्य वैसे ही बना हुआ मूर्ख ही है, वो पशु के समान ही। क्योंकि साहित्य, संगीत और कला, ये तीनों ही तो समर्थ है मनुष्य को मनुष्य बनाने में। एक किसी चीज का शौक तो होना ही चाहिए। अब साहित्य भी साहित्य होना चाहिए, साहित्य जो हितकारी हो,
है ना। इसलिए साहित्य शब्द से साहित्य शब्द समझना, नहीं तो बुरे चीजें भी है। संगीत, जो सम्यक गीत है उसको संगीत कहते हैं, सम्यक गीत। तो मन को एकाग्र करने में समर्थ है, तो यही विष्णु का परम पद है। आगे है, तावद आकाश संकल्पो यावत शब्द प्रवर्तते निशब्द तत्परम ब्रह्म परमा परमात्मेति गीयते। जहां तक शब्द की मर्यादा है वहां तक आकाश की परिकल्पना है, और उसके परे शब्द रहित ब्रह्म है जो परमात्मा नाम से प्रशंसित है, उसको परमात्मा कहते हैं। शब्द की मर्यादा जहां तक है वहां तक आकाश है, जहां जहां शब्द है वहां वहां आकाश है, जहां जहां आकाश है वहां वहां शब्द है। शब्द आकाश की तो तन्मात्रा है, तो जहां शब्द नहीं है वहां फिर शब्द रहित ब्रह्म है, जिसको परमात्मा कहते हैं। यत् किंचन नाद रूपेण सूर्यते शक्तिरेव सा, ये तत्वांतो निराकार स एव परमेश्वर। नाद रूप में जो कुछ सुनाई देता है वह केवल शक्ति ही है, साक्षात शक्ति है। कभी दुर्गा सप्तशती सुन करके देखो, शिव स्तोत्र सुन करके देखो, है सुन रहे हैं समझ में कुछ नहीं आ रहा, सुन रहे हैं समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन हमारे भीतर के जो प्राण तत्व जैसे कंपित होते हैं ना, और जो उनमें बल आता है, अद्भुत है। जो मनोबल आत्म बल बढ़ता है ऐसे। नाद रूप में जो कुछ भी सुनाई पड़ता है वो केवल शक्ति ही है। यह किंचित नाद रूपेण श्रूयते शक्ति रेव सा, वो सब शक्ति ही है। तो जितना नाद को सुनते हैं उतनी शक्ति बढ़ती है, और उसका लय ही निराकार तत्व है। जब वो लय होती है तो वही निराकार तत्व है, जो वही परमेश्वर। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। आगे, सर्वे हट लयो पाया राजयोग से सिद्ध ये। अब लग रहा हो ना कुछ राजयोग जैसी कुछ बातें। हठ योग, सारे आसन कुंभक मुद्राएं सब करने से ये चर्चा हो रही है। अब यही बात तो समझ में आनी चाहिए साधक को, इसलिए तो हठ योग की साधना करी गई है, ताकि ज्ञान समझ में आ जाए, ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाए। सर्वे हठ लयो पाया राजयोग से सिद्ध ये, राजयोग समारूढ़ पुरुष काल वंचका। हठ और लय की जितनी भी क्रियाएं हैं वो राजयोग की प्राप्ति के लिए है, इसी ज्ञान को अनुभूत करने के लिए जिसकी चर्चा करी जा रही है। राजयोग प्राप्त करने वाला साधक मृत्यु को जीत लेता है, क्योंकि शरीर से क्रियाएं करेंगे, ईड़ा पिंगला की क्रियाएं चलती रहेंगी। ईड़ा पिंगला की क्रियाएं चलेगी तो व्यक्ति मरेगा। अच्छा, ऐसा ही तो है। अब शरीर से सारी साधनाएं करनी पड़ गई तो ईड़ा पिंगला के बिना शरीर काम नहीं करता, और मन को चलाने के लिए ईड़ा पिंगला की जरूरत नहीं है। शरीर को चलाने के लिए अब ईड़ा पिंगला की जरूरत है। अगर शरीर आधारित साधना हमेशा ही चलती रही तो व्यक्ति मरेगा। अगर शरीर आधारित साधना से मन आधारित साधना पर हम ट्रांसफर या शिफ्ट नहीं हो पाए तो व्यक्ति मरेगा ही, वो तो नष्ट होना है। लेकिन अगर हो गए तो फिर मृत्यु का भय कैसा, क्योंकि ईड़ा पिंगला की क्रियाएं रुक चुकी होगी, प्राण सुषुम्ना में जा चुका होगा, तो मृत्यु कैसे आएगी, आ ही नहीं सकती। ईड़ा पिंगला से ही मृत्यु होती है। सुषुम्ना में प्राण जब चला जाता है तो वो काल वंचक हो जाता है साधक। काल सबको खाता है लेकिन वो काल को ही खा लेता है जो अपने प्राण को सुषुम्ना में ले जाता है। तो राजयोग प्राप्त करने वाला साधक मृत्यु को जीत लेता है। तत्व बीजम हठ क्षेत्रम उदासीन्यम जलम त्रिभी उन्मनी कल लतिका सद्य एवं प्रवर्तते। चित्त रूप बीज, हठ रूप भूमि और वैराग्य रूप जल, इन तीनों से उन्मनी नाम की कल्पलता शीघ्रता से बढ़ती है। कल्पलता का मतलब क्या है, यहाँ पर लिखा बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया है। कल्पलता, काल्पनिक लता, जो वास्तव में नहीं है, जो वास्तव में कहीं दिखाई नहीं देगी कि भाई कोई बेल बढ़ रही है ना। उन्मनी नाम की कोई बेल बढ़ रही है। उन्मनी यानी कि मन से परे की स्थिति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कब? चित्त रूप बीज हो, हठ रूप भूमि हो और वैराग्य रूप जल हो। तो वैराग्य की जरूरत यहाँ पर भी है। चित्त रूप बीज, हठा क्षेत्रम, उदासीन्य जल, उदासीन्य, यहाँ पर उदासीन, यहाँ पर हिंदी में लिख दिया वैराग्य। त्रिभी, ये तीन अगर चीजें हो
उन्मनी कल्पलतिका सद्य प्रवर्तते, उन्मनी नाम की कल्पलता शीघ्रता से बढ़ती चली जाती है। उन्मनी का कल केशव ने पूछा था, उन्मनी का मतलब क्या होता है? अब मुझे आप बताओ, उन्मनी मतलब क्या होता है? कल बताया था ना। उन्मनी का मतलब क्या होता है? आवाज आ रही सभी को? मन से परे की अवस्था। मन से परे, ये होता है उन्मनी। तो चित्त रूप बीज हो, हठ रूप भूमि हो, क्षेत्र हो, और वैराग्य रूप जल हो, तो तीनों से उन्मनी नाम की कल्पलता शीघ्रता से बढ़ती है, काल्पनिक लता है, और ये शीघ्रता से बढ़ती है, यानी कि उन्मनी अवस्था जल्दी जल्दी पैदा होती है। सदा नादानुसंधान क्षीयन्ते पाप संचया, निरंजने विलीयते निश्चितम चित्तम आरुतो, चित मारुतो। सदा सर्वदा नादानुसंधान के अभ्यास से पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। सारी जितनी भी साधनाएं हैं सनातन में, शास्त्र संगीत सुनने से पाप नष्ट होते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पाप नष्ट होते हैं, हनुमान चालीसा से पाप नष्ट होते हैं, गीता के श्लोक रटने से पाप नष्ट होते हैं, योग सूत्र याद करने से पाप नष्ट होते हैं। जितने भी संस्कृत में जो प्राचीन ग्रंथों में कही गई है, चाहे कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो, जब ग्रंथों का पाठ मात्र करने से, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन लय पता होने चाहिए, वो लय युक्त अगर उसका पाठ करते हैं, उच्चारण करते हैं, पाप नष्ट होते हैं। इसलिए संस्कृत बोलने से पाप नष्ट होते हैं, क्योंकि संस्कृत बोलने से प्राणायाम होता है, और प्राणायाम पाप नाशक होता है। इसलिए संस्कृत देवों की भाषा है, आर्यों की भाषा है, श्रेष्ठ लोगों की भाषा है। श्रेष्ठ लोग कौन होते हैं? जिनके पाप नष्ट हो जाते हैं वो श्रेष्ठ बन जाते हैं, और जिनके पाप नष्ट नहीं होते, जो पापी रहते हैं, वो निकृष्ट होते हैं। तो संस्कृत देवों की भाषा है, ऋषियों की भाषा है, आर्यों की भाषा है, श्रेष्ठ लोगों की भाषा है, ये भगवान श्री कृष्ण की भाषा है। तो नादानुसंधान, और संस्कृत में छुपा हुआ है नाद, पूरी संस्कृत नाद पर आधारित है। लहजा, टोन सबसे इंपॉर्टेंट है संस्कृत उच्चारण में। पढ़ती ही पढ़ता पठंती, अलग अलग लय में बोला जाएगा एक शब्द, अलग अलग छंदों में एक एक मंत्र बोला जाएगा। सदा सर्वदा नादानुसंधान के अभ्यास से पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। साधु संत महात्मा भी क्या कहते हैं? भाई, श्रीमद् भागवत का पाठ करा दो। पहले पाठ कर लो होता था, लेकिन आजकल संस्कृत किसी को आती नहीं, तो करा लो शब्द हो गया। पहले बोलते थे अमुक अमुक समस्या है तो ये यज्ञ कर लो, फिर आजकल बोलने लगे करा लो, क्योंकि संस्कृत किसी को आती नहीं तो कराना ही पड़ेगा। क्यों? या तो खुद बोल लो उसी मंत्र को तो ज्यादा लाभ होगा, नहीं तो दूसरे से सुनो बैठ करके। ये नहीं कि घर में कहीं हो रहा भागवत और बस हमने रुपए दे दिया और खुद काम में लगे हुए, कहीं टेंट वेंट में खाने की व्यवस्था देख रहे, उससे कुछ नहीं लाभ होना है। वो जब हमारे भीतर जाएगा ना, कानों में पड़ेगा, लाभ उससे होता है। ना तो खुद बोल रहे हो, ना अपने कानों में पढ़ने दे रहे, तो लाभ नहीं होता। किस दिन कोई महात्मा इस बात को कह देगा, शास्त्रों में तो कहा ही गया है। सदा सर्वदा नाना अनुसंधान के अभ्यास से पाप समूह नष्ट हो जाते हैं, और तब चित्त और प्राण निश्चित रूप से उस निरंजन पद में विलीन हो जाते हैं। शंख, दुंदुभि, दुदुभि, नादम च शृणोति कदाचन, काष्ठव जायते देह उन्मन्यावस्था ध्रुवम। तब शंख और दुदुम्बी नाद कभी भी सुनाई नहीं देते। उन्मनी अवस्था के कारण शरीर निश्चित रूप से सदानुवत निर्विकार हो जाता है। फिर ये जो भयानक शब्द स्वर है, यहाँ पर भयानक स्वर जो है, ये कभी भी सुनाई नहीं पड़ते थे उन्मनी अवस्था के पश्चात। आहत शब्द यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में बताया कि आहत शब्द सुनाई नहीं पड़ते उन्मनी अवस्था के कारण से, निश्चित रूप से स्थाणुवत हो जाता है साधक, यानी कि वो काष्ठवत जायते, लकड़ी के समान हो जाता है। जैसे सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैसा ही वो हो जाता है। सभी अवस्थाओं से सर्वथा मुक्त और सभी चिंताओं से दूर योगी मृत प्राय रहता है। जैसे मरा हुआ ही वो मृत वतिष्ठित, या पहले कह दिया काष्ठवत जायते, फिर कह दिया मृतवत तिष्ठते, मृत प्राय रहता है। खाद्यते न च कालेन बाध्यते न च कर्मणा, ये भी इंपॉर्टेंट है, 4:108। खाद्यते न च कालेन, यानी काल उसको खा नहीं सकता, बाध्यते न च कर्मणा, कर्म उसको बांध नहीं सकते, साधते न सक्य नापी, और किसी के भी वो अधीन नहीं होता, कोई भी उसको साध नहीं सकता। साधते न सक्य नापी, किसी के द्वारा भी,
उसको उसको साधा नहीं जा सकता। साधा नहीं जा सकता मतलब कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे बोलचाल की भाषा में कह देते हैं ना, भाई सीधा कर दिया मैंने उसको, मैंने उसको सीधा कर दिया, मतलब साध लिया मैंने उसको, मतलब जीत लिया मैंने उसको। बोलचाल की भाषा में कह देते हैं ना, मैंने अमुक अमुक व्यक्ति को इतना मारा, अमुक विद्यार्थी को इतना मारा कि मैंने उसको सीधा कर दिया, यानी कि मैंने उसको जीत लिया, यानी कि मैंने अपनी बात उसको मनवा ली। ठीक है ना। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि कोई भी साधक, कोई भी उसको साध नहीं सकता, किसको? जो समाधि से युक्त हो चुका होता है, कोई भी नहीं साध सकता उसको। सिकंदर भी आया था, बोला कि मैंने अपने दूत भेजे थे, तुम आए नहीं। है ना, वो नहीं आएगा, वो समाधि से युक्त हो चुका है, वो किसी के अधीन नहीं होने वाला। साध्यते न सके नापी, इसी को बोलते हैं स्वतंत्रता। असली स्वतंत्रता ये है। ये सब करने के बाद तब जाकर अचीव होती है वास्तविक स्वतंत्रता। यह है अपना तंत्र। योगी युक्त समाधि ना, है ना? जो योगी समाधि से युक्त हो चुका है, मृत्यु उसका शिकार नहीं करती। खादते न च कालेन, काल उसको खाता नहीं। बद्धते न च कर्मण, काल उसको बाधता नहीं। साधते न स केनापि, कोई भी उसको साध नहीं सकता, या कोई भी उसको अपने अधीन नहीं कर सकता। वो स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र। कोई भी नियम उसको बांध नहीं सकता, नियम भी नहीं बांध सकता, ना व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, विचार या काल, कोई भी उसको बांध नहीं सकता। धर्म ग्रंथ भी उसको बांध नहीं सकते। वो धर्म के विपरीत आचरण भी करेगा तो फिर भी उसका कोई लेना देना, तो यानी कोई उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ना पाप लगने वाला उसको, ना पुण्य लगने वाला है, क्योंकि इससे मतलब शास्त्र भी उसको बांध नहीं सकते। किसी के भी अधीन नहीं रहता वो, शास्त्र से भी ऊपर उठ जाता है। शास्त्रों में तो पाप और पुण्य की चर्चा ही तो है, और पाप पुण्य से वो ऊपर उठ चुका है, यानी कि शास्त्रों से ऊपर उठ चुका है। तो कोई भी चीज उसको बांध नहीं सकती है। न गंधम न रसम, रूपम न च स्पर्श न निस्वनम। 4:109। समाधि स्थित योगी गंध रस रूप स्पर्श और शब्द इन सभी से परे हो जाता है। न उसे अपना या दूसरे का भान रह जाता है। ना तो अपना अपना मतलब अपने शरीर का आभास में नहीं रहता, और दूसरे का भी भान नहीं रहता। ऐसी स्थिति हो जाती है। चित्तम न सुप्तम न जागृत, चित्त ना तो सोया हुआ है ना जागा हुआ है, ये भी नहीं कह सकते उसका चित्त सो गया है कि जाग गया है। वो स्मृति और विस्मृति से परे, स्मृति विस्मृति वर्जितम। ना तो उसको ये कह सकते कि उसको सब कुछ याद है, ना तो ये कह सकते कि वो सब कुछ भूल गया है। ना चास्तमेति, नो देती यस्यावसो मुक्त एव स। न तो अचेतन अवस्था में है और न ही वो चेतन अवस्था में है। ऐसा साधक वो क्या है फिर? वो जब द्वंद्वों से मुक्त कोई हो गया है, इसका मतलब वो मुक्त हो गया है। जब ना सोया हुआ कह रहे हो, ना जागा हुआ कह रहे हो, ना स्मृतिवान कह रहे हो, ना विस्मृति कह रहे हो, ना चेतन कह रहे हो, ना अचेतन कह रहे हो, इसका मतलब जो दो द्वंद्वों से जो परे हो गया है ना, इसका मतलब वो मुक्त हो गया है। सह मुक्त ये सह, फिर वो मुक्त हो गया है। न विजानाति शीतोष्णम, न सुखम, न दुखम न सुखम तथा, न मानम न अपमानम च योगी युक्त समाधि। आगे ज्ञान योग की चर्चा, यही राजयोग है। ऐसी स्थिति तक ही पहुंचाना चाह रहे थे महर्षि स्वात्म महाराज, कि ऐसी स्थिति आ जाए। और वो कब आ रही थी? वो समझाने बुझाने से नहीं आने वाली थी। अर्जुन को भी नहीं आई समझ में, तो हठ योग करना पड़ा। तो ऐसे जो है साधक, कि एक बार मानसिक साधना तभी वो कर पाएगा ना, जब वो सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि से, मान अपमान से ऊपर उठ जाएगा। ना सोहा हुआ ना जागा हुआ, इन सब चीजों से ऊपर उठेगा, तभी तो मानसिक साधना होगी, राजयोग होगा। तो ऐसी स्थिति बता रहे हैं। ठंडा गर्म सुख दुख मान अपमान का अनुभव नहीं रहता। जागृत अवस्था में भी सोए हुए के समान जो साधक स्वरूप में रहता है, श्वास पर श्वास रहित हो जाता है, वह निश्चित रूप से मुक्त एवं स, वह मुक्त है। समाधि प्राप्त योगी सभी प्रकार के शस्त्रों से अवध्य होता है, सभी जीवधारियों से शक्तिमान होता है, और किसी भी मंत्र यंत्र की पहुंच से वो परे होता है। वो स्वाधीन हो गया। वो अपनी मर्जी से तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन दूसरे की मर्जी से कुछ नहीं होने वाला उसके ऊपर। कोई मंत्र यंत्र टोना टोटका कुछ भी करना चाहे, किसी भी तरीके से उसको बंधन में डाला नहीं जा सकता। वो परम स्वतंत्र हो चुका है। जब शास्त्र के मंत्र उसको, या शास्त्रों की चर्चा या बातें या नियम उसको बांध नहीं सकते, तो तंत्र मंत्र तो कहां से बांधेंगे? वो सब चीजों से परे हो जाता। जब तक सुषुम्ना में प्राण संचरित नहीं होता, फिर पुनः बात कह रहे हैं, भाई रस आने लग गया होगा इन बातों में।
तो पुनः मानसिक स्वात्माराम याद दिलाते हैं। यावन त्रयो परिवसति चरण मारुतो यद मध्य मार्गे यावन बिंदुर्न भवति दृढ़ प्राणवात प्रबंधनात् यावत् ध्याने सहज सदृशम जायते नैव तत्त्वम तावत् ज्ञानम वदति तदिदम दम मिथ्या प्रलापः। जब तक सुषुम्ना में प्राण संचरित नहीं होता है, जब तक प्राण वायु के नियंत्रण से सोमरस स्थिर नहीं होता है, जब तक परम तत्व सहज रूप से ध्यान में नहीं आता है, तब तक ज्ञान की बात करना दंभ और झूठा प्रलाप। क्या कह रहे हैं? प्राण सुषुम्ना में ना चला हो, प्राणवायु के नियंत्रण से सोमरस स्थिर ना हो गया हो, और परम तत्व सहज रूप से ध्यान में नहीं आता हो, यानी कि परमात्मा का ध्यान अचानक से सहज रूप से याद ना आ रहा हो, परमात्मा करना पड़ रहा हो। अरे 6 बज गए, ध्यान का टाइम हो गया। 5 बज गए, पूजा का टाइम हो गया। जब टाइम पे याद आ रहा हो, बिना समय किसी भी समय याद नहीं आ रहा हो, सहज रूप से कभी भी याद आ जाए, ऐसा ना हो रहा हो, तब तक तो ज्ञान की बात करना दंभ और झूठी बातें हैं। जब सहज आने लग जाए परमात्मा अपने आप से, न आर्त न अर्थार्थी न जिज्ञासु, ज्ञानी की स्थिति जैसे पैदा हो जाए, अपने आप से परमात्मा याद आ जाए बिना किसी कारण के, तब होता है कुछ ज्ञान। उसके बिना ऐसी स्थिति ना आ रही हो तो सारी बातें दंभ है और झूठा प्रलाप है। और ज्योतिष में भी एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये। जब शुभ घड़ी के लिए, शुभ मुहूर्त के लिए बताया गया है, अभी क्यों बताता हूं मैं, इसलिए बता देता हूं क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल काफी चीजें चलती हैं, और सब लोग, आप लोग देखते ही होंगे कुछ ना कुछ, तो ऐसा ना लगने लग जाए कि शास्त्र में कुछ है ही नहीं। तो ये बातें इसलिए बीच बीच में बता देता हूं ताकि शास्त्र की महत्ता अच्छी तरह से दिमाग में प्रतिष्ठित हो जाए। नहीं तो ऐसा लगेगा शास्त्र हठ पृथ्वी का पढ़ लिया और कुछ मजा ही नहीं आया, कुछ पता ही नहीं लगा। हठ पृथ्वी का आधार है, आधुनिक समय का हठयोग का पूरा आधार है। जितनी बातें बताई गई हैं, इससे अनंत गुना बातें अभी भी बची हुई है। इसलिए शास्त्र की महत्ता अच्छी तरह से प्रतिष्ठापित हो हमारे चित्त में। इसलिए एक बात बता देता हूँ, परम तत्व सहज रूप से ध्यान में नहीं आता। शुभ मुहूर्त वो होता है ज्योतिष शास्त्र में, जब परमात्मा की सहज रूप से याद आ रही हो ना, बिना कुछ कारण के अपने आप याद आ रही हो, उस समय कोई भी काम शुरू कर देना चाहिए, सफल ही होगा। यूं तो मुहूर्त दिखना पड़ता है। मुहूर्त कौन दिखवाता है? जिसको परमात्मा की याद नहीं आती है, जो परमात्मा से लगा हुआ नहीं है, जो परमात्मा की निरंतर भक्ति करता है और परमात्मा पर भरोसा करता है, वो मुहूर्त वगैरह दिखाने में विश्वास नहीं करता। सामान्य व्यक्ति जो परमात्मा में जिसकी आस्था अभी नहीं बनी है, ये लगन मुहूर्त सारे उसके लिए है। लेकिन ये विद्या भी कोई हल्की विद्या नहीं है, बहुत ऊंची विद्या है। लेकिन ये है उनके लिए, जिनको परमात्मा पर भरोसा हो जाता है, तो वो तो परमात्मा का नाम लेकर कोई काम करना शुरू कर देते हैं। और जब स्वाभाविक रूप से परमात्मा की याद आ रही होती है, ज्योतिष शास्त्र में भी सबसे शुभ मुहूर्त वही कहा गया है। चाहे मुहूर्त हो, अगर दिखाएं तो मुहूर्त विपरीत हो, लेकिन परमात्मा की याद आ रही हो, तो ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है? जो अंदर से आ रहा है ना, अंदर से परमात्मा की याद आ रही है, और दिखवाएंगे तो लग रहा है कि मुहूर्त नहीं है, लेकिन मुहूर्त है। अगर परमात्मा के अंदर याद आ रही है स्वाभाविक रूप से, तो मुहूर्त वही है। चाहे कुंडली वगैरह दिखाएं, कुछ दिखाएं, तो उससे भी बिल्कुल विपरीत बात निकल के आ रही हो, लेकिन असल में मुहूर्त वही है। इसलिए भगवान का नाम लेकर के कोई भी काम शुरू कर देते हैं हम लोग। क्यों? सबसे अच्छा मुहूर्त वही होता है। बार बार नहीं, हर कदम पे मुहूर्त नहीं दिखाए जाते। कोई विशेष कोई प्रयोजन होता है, कोई बड़ी घटना होती है, जैसे शादी ब्याह वगैरह वगैरह, इसमें मुहूर्त दिखाते हैं। नहीं तो सारे काम ही मुहूर्त के अनुसार होने चाहिए। फिर इसका मतलब एक पंडित तो, एक ज्योतिष आचार्य तो वो साथ में रखना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा हर कदम पे, ठीक है ना। फिर एक आयुर्वेदाचार्य भी साथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं कहीं जाएंगे, खाना पीने के बारे में वो बताता रहेगा, वात पित्त कफ के अनुसार ये भोजन है। फिर तो 10-15 लोग हमें साथ में रखने पड़ेंगे हर कदम पे। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। कुछ निरापद उपाय भी होते हैं, परमात्मा का नाम लेकर कोई भी काम शुरू कर दिया जाता है, लेकिन हृदय से याद करके। जब तक ऐसी स्थिति नहीं होती है, तब तक ज्ञान की बातें करना दम्भ और झूठा प्रलाप। तो इति सहजानंद संतान चिंतामणि स्वात्माराम योगी विरचितयाम हठ प्रतिपिकायाम समाधि लक्षणम नाम चतुर्थोपदेश। समाधि लक्षण नाम का ये चतुर्थ अध्याय इस प्रकार से पूर्ण होता है। इसमें से किसी विद्यार्थी कोई शंका हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम 5वां उपदेश शुरू करेंगे।